प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार जब हम ज्योतिष के अंदर किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं जो कुछ विचित्र भी होती हैं और जिनके परिणाम अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ करके होते हैं। दर्शकों, ऐसा ही एक विषय है जिसके संदर्भ में आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि यदि कोई ग्रह 0 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास हो तो वो बहुत कम असर देता है, और यदि षडबल में भी वो कमजोर हो तो भी वो अपने असर बहुत कम देता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुंडली के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता अवश्य होना चाहिए, और उसके कारण से व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार परिणाम बहुत ज्यादा परिवर्तित भी होते हैं। आज दर्शकों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के संदर्भ में ही एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जो उनको सफलताएं अवश्य दिलाता है, और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रबंधन को लेकर के विशेष महारत भी अवश्य हासिल की है। दर्शकों, उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही मंगल बैठा है, लेकिन बहुत से ज्योतिष के ज्ञाता ये कहते हैं कि मंगल तो उनका 0.55 डिग्री का यानी 1 डिग्री से भी कम का है। ऐसे में उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उन्हें इतनी बड़ी योग्यता दे पाए। और साथ ही यदि हम उनका षडबल देखते हैं तो उसमें भी वो 5वें नंबर पर आता है, जिसके कारण से मंगल के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उनको इतनी बड़ी सफलता दिलाए। ऐसे में यदि मंगल की महादशा उन्हें आरंभ हो रही है तो क्या वो इतना बड़ा राजयोग उनका बना पाएगी, इसमें उनको बहुत लोगों को संदेह रहता है। लेकिन दर्शकों, आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं ज्योतिष के ही वो गूढ़ रहस्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको यह समझने में भी मदद करेंगे कि कैसे ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। दर्शकों, ज्योतिष के अंदर ही एक सूत्र है और वो है पुष्कर नवमांश का सूत्र। यानी यदि कोई ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के मध्य में होगा तो वो पुष्कर नवमांश में होगा, और पुष्कर नवमांश में यदि कोई ग्रह होगा तो उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो मेरी इस बात से सहमत है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर मंगल 0.55 डिग्री का है, षडबल में 5वें नंबर पर है, तो हम यहां पर एक बात को भूल जाते हैं कि वो मंगल पुष्कर नवमांश में स्थित है, और इसके कारण से उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। यहां तक कि यदि मंगल पुष्कर नवमांश में हो और नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक फल देने वाला हो तो भी पुष्कर नवमांश में होने के कारण से उस ग्रह की शुभता बढ़ जाती है और वो अपने नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। यही कारण है कि 0 डिग्री का मंगल और षडबल में 5वें नंबर पर होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को मंगल अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिणाम अवश्य देगा, क्योंकि पुष्कर नवमांश में होने के कारण से मंगल की शुभता बहुत बढ़ जाती है और उसके प्रभाव कई गुना अधिक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यही एक कुछ ऐसे सूत्र होते हैं ज्योतिष के अंदर जो कुंडली के अंदर जो स्थिति दिखती है उससे कहीं अलग हटके परिणाम हमें देते हैं। ऐसे में जब तक हर ग्रह के विषय में संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करके फिर यदि कुंडली का एनालिसिस किया जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को आप उसके जीवन के संदर्भ में वो सटीक फलादेश अवश्य दे सकते हैं जो वो आपके द्वारा पाना चाहता है। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर यह बात समझाई है कि क्यों मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का राजयोग आरंभ हो रहा है या आरंभ हो चुका है नवंबर से, और वो अब उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सफलता भी अवश्य दिलाएगा। और यही कारण है कि वो संन्यास जैसा कोई निर्णय इस समय पर नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, ना कि अपने कदम पीछे हटाने के लिए। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष के संदर्भ में एक अच्छा आकलन है किसी कुंडली को लेकर के, और मैंने आपको प्रधानमंत्री जी की कुंडली पर इसलिए एप्लीकेबल करके बताया है ताकि आप इस चीज को घटित होता हुआ भी देख पाए, ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे कुंडली के अंदर कोई ग्रह अपना वक्त आने पर
कितने शुभ परिणाम अपनी स्थिति के अनुसार देता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक भी लगा होगा और प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, उनकी कुंडली के संदर्भ में मंगल को लेकर के जो कुछ लोगों को संशय है, वो संशय भी आज आपका दूर अवश्य हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।